एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपने रणजी डेब्यू मैच में 100 on debut. दिलीप ट्रॉफी डेब्यू मैच में 100 in the Ranji Trophy debut and 100 in Duleep Trophy debut as well. और यहाँ तक कि इंटरनेशनल डेब्यू मैच में सेंचुरी स्कोर करी हो 15th Indian to get a century on debut. और हमेशा से ही उसमें अपने से बड़े प्लेयर से अच्छा खेलने की क्षमता रही हो और इतने सारे रिकॉर्ड्स, वो भी इतनी कम उम्र में होने की वजह से 16 साल की उम्र में उसे नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर तक कहा जाने लगा हो। और जब वो खेलता था तो सामने वाले टीम के बॉलर्स की धज्जियां उड़ा देता था। ऐसा प्लेयर जिसे आने वाले समय में इंडियन टीम का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर माना जाने लगा हो। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और अब किया है पृथ्वी शॉ ने। उस प्लेयर के बारे में आज सेलेक्टर्स तो क्या बल्कि नॉर्मल क्रिकेट फैन भी बात करना नहीं चाहता, फिर चाहे वो इंडियन टीम से ड्रॉप हो जाना या फिर हाल ही में हुए IPL 2025 के ऑक्शन में अनसोल्ड रह जाना। मैं बात कर रहा हूँ 2018 की अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम के कैप्टन पृथ्वी शॉ के बारे में, जिन्होंने छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए जिसे आजकल के यंगस्टर्स बस सपने में सोच सकते हैं। फिर चाहे वो इंडिया में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाने का रिकॉर्ड हो या फिर 13 साल की उम्र में इंग्लैंड में जाकर अपनी धुआंधार बैटिंग से वहां के बॉलर्स के छक्के छुड़ा देना हो। पृथ्वी शॉ ने ऐसे बहुत सारे कारनामे करके दिखाए हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस प्लेयर को एक टाइम पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करा जाता था, आज उसे कामली 2.0 का टैग दिया जाता है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो ऑन द कंट्रोवर्शियल लाइफ ऑफ पृथ्वी शॉ। He's born to play cricket. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, एज हमने अभी इस चैनल पर सिर्फ 3 वीडियोस डाली हैं और आपने इस चैनल को इतना ज्यादा प्यार दिया है, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। जस्ट कीप सपोर्टिंग एंड वी विल मेक इवन मोर गुड कंटेंट इन द अपकमिंग फ्यूचर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पृथ्वी शॉ बचपन से ही अपने यूनिक बैटिंग स्टाइल के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनके पास एक टैलेंट शुरू से ही था जो आजकल के सीनियर प्लेयर्स में हम साफ साफ देख सकते हैं, और वो है ग्राउंड के हर डायरेक्शन में इजिली शॉट मार पाना। और ये खूबी उनमें पहले से ही थी, फिर चाहे वो कवर ड्राइव मारना हो या फिर स्ट्रेट ड्राइव, ये सब पृथ्वी शॉ के लिए काफी आसान था। पृथ्वी शॉ 8 साल की उम्र में अपनी स्कूल की अंडर 14 क्रिकेट टीम के कैप्टन भी बन गए थे और वहां पर वो अपने से दुगनी उम्र के लड़कों के छक्के छुड़ा दिया करते थे। और उनकी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें 2 बार हैरिस शील्ड अवार्ड भी मिला था। 2013 में पृथ्वी शॉ इंग्लैंड गए थे और जब इंग्लैंड की जमीन पर एक 14 साल के बच्चे ने अपने बैट से इंग्लैंड के बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए तो उसकी काफी प्रशंसा होने लगी। और देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जिसका करोड़ों इंडियन फैंस और प्लेयर्स को बिल्कुल भी इंतजार नहीं था। 16 नवंबर 2013 क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं और इसी के 4 दिन बाद पृथ्वी शॉ ने अपने स्कूल रिजवी स्प्रिंगफील्ड की तरफ से हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में सिर्फ 330 बॉल्स में 546 की एक शानदार पारी खेली थी। इससे वो काफी पॉपुलर तो हुए ही थे, लेकिन ये किसी भी प्लेयर का इंडिया में बेस्ट इंडिविजुअल स्कोर था, जिसके बाद पृथ्वी शॉ लोकल बॉय से ग्लोबली पॉपुलर हो गए। लोग तो ये भी कह रहे थे कि सचिन तेंदुलकर के बाद इंडिया को उसका नया सचिन मिल चुका है, और वो थे पृथ्वी शॉ। देखते ही देखते उन्हें मुंबई की अंडर 16 टीम का कैप्टन भी बना दिया जाता है। पृथ्वी शॉ को इंडिया की अंडर 19 टीम में 2016 में जगह मिली थी और उसके 2 महीने बाद ही 1 जनवरी 2017 को उन्होंने अपना रणजी में डेब्यू मैच खेला था, जहां पर वो मैच सेमीफाइनल था बिटवीन तमिलनाडु एंड मुंबई। और पृथ्वी ने उस मैच में आते ही अपने जलवे दिखाने शुरू कर दिए, जहां पर उन्होंने 175 बॉल्स में 120 रन की एक शानदार पारी खेली थी। फिर फरवरी 2017 में विजय हजारे ट्रॉफी के साथ उन्होंने लिस्ट ए में अपना डेब्यू किया और उस मैच में भी उन्होंने सेंचुरी जड़ दी और इस मैच के साथ ही वो सचिन के रिकॉर्ड के बराबर आ गए थे। और इस टाइम तक उनका करियर काफी अच्छे ट्रैक पर चल रहा था और लोग तो उन्हें नेक्स्ट सचिन भी मानने लग गए थे। फिर आता है साल 2018, जो पृथ्वी के लिए सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ईयर साबित होने वाला था, क्योंकि उस साल ही उनकी परफॉर्मेंस के चलते उन्हें इंडिया की अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम का कैप्टन बना दिया जाता है। और उस वर्ल्ड कप में पृथ्वी न सिर्फ अपनी बैटिंग से बल्कि अपनी शानदार कैप्टनसी के चलते इंडिया को 6 साल बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवा देते हैं। फाइनल मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया था, जहां पर इस टूर्नामेंट में पृथ्वी ने 261 रन बनाए थे, वो भी 65 के डिसेंट एवरेज से। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उनकी परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में काफी सही थी और अपनी इसी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के चलते अप्रैल 2018 के IPL ऑक्शन में दिल्ली उन्हें खरीद लेती है और वो IPL में डेब्यू करने वाले यंगेस्ट प्लेयर बन जाते हैं। पृथ्वी को अपने इंडियन टीम के डेब्यू के लिए भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। जब अगस्त 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज में उनका सिलेक्शन हो गया था, उस टाइम पर उन्हें टीम में नहीं खिलाया जाता। 2 महीने बाद अक्टूबर 2018
में पृथ्वी शॉ वेस्ट इंडीज के खिलाफ चल रही सीरीज में अपना टेस्ट डेब्यू करते हैं और उस मैच में वो बताने वाले थे कि क्यों लोग उन्हें सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करते हैं। ग्राउंड में आते ही पृथ्वी शॉ अपनी बैटिंग से सामने वाले बॉलर्स को परेशान करना शुरू कर देते हैं और उस मैच में एक मेडन टेस्ट सीरीज भी जड़ देते हैं और सिर्फ 18 साल की उम्र में टेस्ट डेब्यू सेंचुरी लगाने वाले पृथ्वी पहले ऐसे प्लेयर बनते हैं और साथ ही में वो सचिन के बाद सबसे कम उम्र में टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर बन जाते हैं। इंडिया वो टेस्ट सीरीज काफी अच्छे मार्जिन से जीत जाती है जिसमें पृथ्वी शॉ को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला था। जरा सोच के देखो, एक ऐसा प्लेयर जिसने लिस्ट ए मैच और इंटरनेशनल मैच में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग डेब्यू करा हो तो उस खिलाड़ी का करियर आने वाले सालों में बहुत ही ज्यादा बेहतर साबित होता लग रहा था। इवन बहुत बड़े दिग्गज प्लेयर्स लाइक वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़ और यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर ने भी पृथ्वी शॉ के बारे में बात करते हुए उनके क्रिकेट की काफी तारीफ की। पृथ्वी शॉ आई थिंक बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर है। इनफैक्ट टीम इंडिया के फॉर्मर कोच रवि शास्त्री ने तो ये तक कह दिया कि पृथ्वी शॉ का जन्म सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए हुआ है। सिर्फ क्रिकेटर्स ही नहीं बल्कि बड़े बड़े कोचेस भी पृथ्वी को बहुत अच्छा प्लेयर मानने लगे थे। इवन आईसीसी के ऑफिशियल चैनल ने पृथ्वी शॉ की वीडियो भी अपने चैनल पर डाली थी जिसका टाइटल ही था इज पृथ्वी शॉ द नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस पृथ्वी शॉ का करियर सक्सेस की नई बुलंदियों को छू रहा था, आज नौबत ऐसी आ चुकी है कि वो प्लेयर अभी के रिसेंट आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड चला गया विद अ बेस प्राइस ऑफ जस्ट 75 लाख रुपीस। जिस प्लेयर को नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर माना जा रहा हो, आज उन्हें कोई सिलेक्टर तो दूर बल्कि कोई फ्रेंचाइज ओनर अपनी टीम में भी नहीं खिलाना चाहता और उनके करियर में इंजरीज और कंट्रोवर्सीज तो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी थी और पृथ्वी शॉ का करियर नीचे जाता हुआ दिख रहा था। और इस सब की शुरुआत हुई थी साल 2019 में। 2018 में टीम इंडिया का फ्यूचर माने जा रहे पृथ्वी शॉ का डाउनफॉल 2019 से ही स्टार्ट होने लग गया था जब बीसीसीआई ने पृथ्वी शॉ को 8 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था बिकॉज वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से पहले डोपिंग टेस्ट में फेल हो गई थी। और उसकी वजह ये थी कि उनकी बॉडी में टर्बिटुलिन नाम का एक खतरनाक केमिकल पाया गया था जिसे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने बैन तक कर रखा था। जब पृथ्वी शॉ से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ एक कफ सिरप लिया था जिसमें ड्रग पाया जाता है, जिस वजह से बीसीसीआई ने उन्हें अगले साल 16 मार्च से 15 नवंबर तक बैन कर दिया। ये तो सिर्फ एक किस्सा था, अभी तो पृथ्वी शॉ की लाइफ में और भी काफी अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स उनका सामना करने वाले थे। 2023 में पृथ्वी शॉ एक नाइट क्लब में पार्टी कर रहे थे जहां पर कुछ फैंस उनसे सेल्फी लेने के लिए कहते हैं बट पृथ्वी शॉ प्राइवेसी मांगते हुए उन्हें मना कर देते हैं जिसकी वजह से फैंस काफी गुस्सा हो जाते हैं और फिजिकली पृथ्वी शॉ पर वार करने लग जाते हैं जिसका वीडियो आपने भी इंटरनेट पर काफी ज्यादा देख रखा होगा। बाद में थिंग्स गॉट मोर वर्स जिसमें लीगल एक्शन भी हुआ था जहां पर पृथ्वी शॉ ने बताया कि उन्हें फिजिकली असॉल्ट करा गया था। और इसके बाद भी पृथ्वी शॉ की लाइफ में थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज होती रही थी लेकिन उनकी सबसे बड़ी दुश्मन हमेशा से ही उनके लिए इंजरीज रही है। पृथ्वी शॉ को स्टार्टिंग ऑफ द करियर से ही इंजरीज का सामना करना पड़ा था। 2018 में उन्हें एंकल इंजरी हुई, फिर 2019 में नी और 2022 में शोल्डर इंजरी का सामना करना पड़ता है। इवन आईपीएल में भी वो ज्यादातर टाइम के लिए बेंच पर इस वजह से बैठे रहते हैं क्योंकि इंजरीज ने उनका साथ कभी छोड़ा ही नहीं जिसका सीधा असर उनकी परफॉर्मेंस पर पड़ा। जहां पृथ्वी शॉ डोमेस्टिक क्रिकेट में डोमिनेट करते हुए दिख रही थी वहीं वो इंटरनेशनल मैचेस में काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे और इसकी वजह थी उनकी क्रिकेट को लेकर काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी। उन्हें ओडीआई और टी20 में भी काफी चांस मिला लेकिन उसमें भी वो फेल हो गए और टेस्ट में भी वो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020 जहां पर पृथ्वी शॉ को फर्स्ट मैच में ही ओपन करने का मौका मिलता है लेकिन उसमें भी वो पहले ओवर की दूसरी बॉल पर 0 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर सेकंड इनिंग्स में भी वो सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं जिसका नतीजा ये होता है कि वो बाकी मैचेस में सिर्फ बेंच पर बैठे रहे थे। अगर बाकी फॉर्मेट्स की बात करें तो उन्होंने अपना लास्ट ओडीआई और लास्ट टी20 मैच जुलाई 2021 में खेला था। उन्होंने अब तक सिर्फ 6 ओडीआई और 5 टेस्ट खेले हैं जहां ओडीआई में वो सिर्फ 189 और टेस्ट में वो सिर्फ 339 रन बना पाए हैं। अगर टी20 की बात करें तो उनके रिकॉर्ड्स और भी ज्यादा बदतर हैं जहां आज तक उन्होंने सिर्फ एक टी20 मैच खेला है जिसमें वो पहली बॉल पर आउट हो जाते हैं जिसके बाद उन्हें कभी भी किसी मैच में खेलने का मौका ही नहीं मिला। पृथ्वी शॉ का करियर आईपीएल में भी कुछ खास अच्छा नहीं जा रहा था जहां पर उन्हें उन्हीं की उम्र के प्लेयर्स से रिप्लेस कर दिया जाता है और कई सारी इंजरीज और इनडिसिप्लिन होने की वजह से फैंस की तरफ से उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा था। 2021 में डीसी के हेड कोच रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि पृथ्वी शॉ के रन्स ना स्कोर करने के बावजूद वो नेट्स में प्रैक्टिस करने भी नहीं आते। लेकिन ये सारी बातें तो उनके बिहेवियर और इंजरीज पर है। अगर उनके डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह कोई रही है तो वो है उनकी फिटनेस। दिसंबर 2023 में इंटरनेट पर पृथ्वी शॉ की बैटिंग करते हुए काफी ज्यादा वीडियो वायरल हो रही थी जहां पर वो काफी ज्यादा अनफिट दिखाई दे रहे थे जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। पृथ्वी शॉ सिर्फ 25 साल के होने के बावजूद 35 साल के लगते हैं। इवन वो अपने फादर से ज्यादा एज लगते
सकते हैं। अगर आप पृथ्वी शॉ की 2018 और आज की फोटो को कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि पृथ्वी शॉ ने काफी ज्यादा वेट गेन कर लिया है। वहीं अगर उनकी उम्र के प्लेयर्स की बात करें जैसे शुभमन गिल और ईशान किशन, तो वो उनसे काफी ज्यादा बड़े लगते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि बीसीसीआई फिटनेस के मामले में कितनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ना तो सिर्फ 2022 में वो योयो टेस्ट में फेल हुए, बल्कि पुअर फिटनेस और लैक ऑफ कंसिस्टेंसी के चलते उन्हें कोई खिला ही नहीं रहा था। अभी हाल ही में उनका बर्थडे पार्टी पर डांस करते हुए एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसके लिए फैंस उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। और ऐसी ही कंट्रोवर्सीज के चलते फिलहाल उनकी टीम इंडिया में वापसी होना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। ये ही नहीं, इस साल के आईपीएल मेगा ऑक्शन में वो अनसोल्ड भी चले गए विद अ बेस प्राइस ऑफ जस्ट 75 लाख रुपीस। और उन्हें मुंबई की रणजी टीम से भी फिटनेस के चलते बाहर कर दिया जाता है। वेल, अभी भी पृथ्वी शॉ का डाउनफॉल अपने पीक पर है, लेकिन क्या उनका चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है? शायद नहीं, क्योंकि पृथ्वी शॉ टीम में वापस आने के लिए काफी ज्यादा ट्राई कर रहे हैं। 2022 में उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में 827 रन बनाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। देन 2023 में उन्होंने आसाम के अगेंस्ट 379 रन बनाकर एक शानदार पारी खेली थी। कुछ टाइम पहले गौतम गंभीर ने कहा था कि बीसीसीआई पृथ्वी शॉ के टैलेंट को यूटिलाइज ही नहीं कर रही है, और काफी फैंस भी डिमांड कर रहे हैं कि पृथ्वी शॉ को एक और मौका मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न है उनकी फिटनेस। अगर वो उसे सही कर ले तो शायद उनकी टीम में वापसी देखी जा सकती है। आप लोगों को क्या लगता है कि पृथ्वी शॉ टीम में वापसी कर पाएंगे, या फिर उनका करियर भी विनोद कांबली की तरह खत्म हो जाएगा? अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर विराट कोहली के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर इंडिया के टेस्ट क्रिकेट पर वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो। ऑल्सो आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए प्लीज मुझे जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।